हमने लाठी और पत्थरों के साथ एक लंबा सफर तय किया है और ये लगभग असाध्य है कि केवल कुछ 100 साल पहले आदमी अभी भी धनुष, तीर, तोप और कस्तूरी के साथ युद्ध लड़ रहा था। आधुनिक आतंकवादी लगातार नए हथियार विकसित करने की प्रक्रिया में हैं, जिनमें से कुछ निश्चित रूप से कुछ मुंह छोड़ देंगे। हमने सोचा कि वर्तमान में काम करने वाले सबसे आश्चर्यजनक, आक्रामक और रचनात्मक हथियारों पर करीब से नजर डालना मजेदार होगा। ये रोबोट वाहन है विकास के तहत जो दुश्मन के सैनिकों और उपकरणों को जमीन पर या हवा में नष्ट कर देता है। दोस्ताना सैनिकों के लिए जोखिम के बिना सैद्धांतिक रूप से जहाज पर कंप्यूटर निर्मित हथियारों के साथ शत्रुतापूर्ण ताकतों को पहचानने और लक्षित करने के लिए सेंसर डेटा की व्याख्या करते हैं। रोबोट आग को आगे बढ़ने के लिए दूर दराज के स्थानों पर मानवीय नियंत्रकों को क्वेरी कर सकते हैं और मैत्रीपूर्ण बलों को ट्रांसपॉन्डर ले जा सकते हैं जो उन्हें मित्र के रूप में पहचानते हैं। शत्रुतापूर्ण गायों, पेड़ों और ट्रैक्टरों जैसे शत्रुतापूर्ण बलों और तटस्थ या मैत्रीपूर्ण पक्षों या वस्तुओं के बीच जल्दी और मजबूती से भेदभाव करने की कठिनाई। मानव नियंत्रकों के साथ जांच करने वाली प्रणाली संचार विफलताओं की चपेट में है। खराबी रोबोट किसी भी चीज में बेतहाशा आग लगा सकता है। ये शक्तिशाली ऊर्जा बीम है जो सीधी रेखाओं में हवा या अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते हैं। वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी पर हमला कर सकते हैं। बड़े दर्पण लक्ष्य पर एक छोटे से स्थान पर शक्तिशाली लेजर बीम केंद्रित करते हैं। उत्पादित गर्मी लक्ष्य की सतह के माध्यम से जलती है, उड़ान को बाधित करती है, वॉरहेड को अक्षम करती है या ईंधन या विस्फोटक को प्रज्वलित करती है। गोलियों की तुलना में नुकसान को करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उनकी गति के साथ लक्ष्यों को नष्ट कर देती है। शक्तिशाली लेजर को ईंधन या विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है और ये बहुत भारी भी होती है। हवा और अशांति के माध्यम से यात्रा किरण की ऊर्जा को तितर बितर कर सकती है। एक मानव रनवे से लॉन्च किया गया एक हाइपरसोनिक विमान 2 घंटे के भीतर दुनिया में कहीं भी हड़ताल करने के लिए मच 5 से अधिक तेजी से उड़ सकता है। कम पृथ्वी की कक्षा में एक उपग्रह पहुंचाने के लिए भी पर्याप्त जोर होगा। एक रनवे से जमीन पर उतरने के लिए एक हाइपर स्पीड विमान या तो एक पारंपरिक विमान की सवारी में बाधा उत्पन्न करेगा या उसके पास अपना स्वयं का जेट इंजन होगा। ये इंजन हाइपरसोनिक शिल्प को ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ वायु घनत्व और प्रतिरोध कम होता है। यहाँ ये सुपरसोनिक गति पर पहुंच जाएगा और फिर अपने स्क्रैम जेट इंजन में स्थानांतरित हो जाएगा। स्क्रैम जेट हवा में स्कूप करता है और इसे ईंधन के साथ मिलाता है ताकि ये जलता रहे, क्योंकि मिश्रण सुपरसोनिक गति से इंजन के माध्यम से बहता है। इसका मतलब है कि स्क्रैम जेट रॉकेट के कुछ गति को प्राप्त कर सकता है बिना भारी ऑक्सीकारक ले जाने के बिना, जैसे कि रॉकेट करता है। प्रौद्योगिकी अपरिपक्व है जिसमें कई इंजीनियरिंग मुद्दे अनसुलझे हैं। स्क्रैम जेट इंजन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि विमान ध्वनि की गति से तेज उड़ान नहीं भरता। इसके अलावा हाइपरसोनिक उड़ान का प्रदर्शन अब तक केवल छोटे वाहनों के लिए किया गया है जो अन्य वाहनों द्वारा उच्च गति के लिए किए गए हैं, और अन्य नियोजित प्रायोगिक शिल्प एक पायलट को ले जाने के लिए बहुत छोटे हैं। मिलीमीटर वेव या माइक्रोवेव बीम माना जाता है कि लोग उन्हें घायल किए बिना भाग जाते हैं। वे आमतौर पर भीड़ नियंत्रण स्थितियों में एक मानव द्वारा लगाए गए जनरेटर द्वारा संचालित हो सकते हैं। एक 2 मीटर एंटीना और मोबाइल जनरेटर 95 गीगाहर्ट्ज विकिरण के बीम का उत्पादन और लक्ष्य करता है। शीर्ष 0.3 मिलीमीटर त्वचा मिलीमीटर तरंगों को अवशोषित करती है, जिससे 5 सेकंड के भीतर तीव्र दर्द होता है। इसलिए लोग जल्दी से भाग जाते हैं अगर वे कर सकते हैं। गंभीर चोट संभव है। अगर लोग बीम से बच नहीं सकते, मिनट के भीतर त्वचा जल जाती है। बीम भी धातु की वस्तुओं जैसे सिक्के, झुमके या तमाशा फ्रेम को सुपरहिट करता है जो तब त्वचा को जला सकता है। परमाणु मिसाइल दुनिया में कहीं भी बेजोड़ विनाशकारी शक्ति देने में सक्षम है, जिससे उन्हें सैन्य शक्ति का अंतिम स्तर प्राप्त होता है। एक या एक से अधिक परमाणु वॉरहेड एक बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाए जाते हैं और लंबवत लॉन्च किए जाते हैं। रॉकेट ऊपरी वायुमंडल में बाहर जलता है, फिर अपने क्रमादेशित गंतव्य पर बम धमाके करता है जहाँ बम उतरता है और विस्फोट होता है। ये हथियार इतने भयावह रूप से विनाशकारी हैं कि इनका इस्तेमाल कभी भी युद्ध में नहीं किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी बम, जिनमें विनाशकारी शक्ति बहुत कम थी, विमान से गिराए गए थे। इसके अलावा लॉन्च साइट और प्रक्षेप वर्ग की पहचान करना आसान है। लक्ष्य राष्ट्र से इस तरह के प्रतिशोध को आमंत्रित करना। टेसर उच्च वोल्टेज बिजली के फटने वाले लोगों को अक्षम करते हैं, जिससे पुलिस उन्हें स्थायी चोट के बिना वश में कर सकती है। एक विशेष बंदूक तारों पर डाइट्स फायर करती है।
ये बिजली की एक नाड़ी प्रदान करता है जो अस्थायी रूप से स्वैच्छिक मांसपेशियों के नियंत्रण को बाधित करता है। सिर और गर्दन जैसे कमजोर क्षेत्र से बचने के लिए पुलिस शरीर या पैरों को निशाना बनाती है। मांसपेशियों पर नियंत्रण के बिना लोग जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने से घायल लोग घायल हो सकते हैं। डार्ट्स गले, आँखों और जननांगों को घायल कर सकते हैं। दलहन मांसपेशियों में ऐंठन या दौरे का कारण बन सकता है और मृत्यु की सूचना दी गई है। एक नाड़ी सभी लोगों को नहीं रोकती है और उन पर स्टंगन के दुरुपयोग और अत्याचार में उनके उपयोग के दावों का आरोप लगाया गया है। उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव दालें कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पावर, सैन्य और असैनिक प्रणालियों को खत्म कर सकती है। एक नाड़ी के दौरान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में तेजी से वृद्धि कंडक्टरों में विद्युत प्रवाह की वृद्धि को प्रेरित करती है। ये बिजली के उपकरणों को जला देती है। अर्धचालक चिप्स विशेष रूप से कमजोर होते हैं। विशेष बम बड़े क्षेत्रों को कवर करने वाले सबसे तीव्र दालों को उत्पन्न करते हैं, लेकिन छोटे जनरेटर ले जाने वाले मानव रहित विमान लक्ष्यों को इंगित कर सकते हैं। प्रभाव स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर कर सकते हैं और भविष्यवाणी करना कठिन है। संवेदनशील दुश्मन सैन्य उपकरणों को परिरक्षित किया जा सकता है और माइक्रोवेव भी सीमा के भीतर अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक्स को अक्षम करते हैं। ये हमलावर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का सबसे अच्छा मौका प्रदान करती है। हमलावर मिसाइल की उड़ान के विभिन्न चरणों के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्षित करने के लिए कई एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाते हैं। 1 बूस्ट चरण, जबकि रॉकेट फायरिंग इंजनों को स्पॉट करना आसान होता है। 2 मध्य मार्ग, जबकि अंतरिक्ष में वॉरहेड का विस्फोट होता है। और 3 टर्मिनल चरण, क्योंकि ये लक्ष्य के करीब पहुंचाता है। रक्षा के प्रत्येक चरण या परत से मिसाइल के सफल विनाश की संभावना बढ़ जाती है। प्रत्येक परत की दक्षता पर निर्भर करता है। सिस्टम का निर्माण, परीक्षण, तैनाती और रखरखाव बहुत महंगा है। प्रारंभिक बूस्ट चरण को लक्षित करना सबसे आसान है, लेकिन इसके लिए बहुत तेज प्रतिक्रिया समय की आवश्यकता होती है। ये तकनीक संचार के अनुकूल चैनलों का बचाव करते हुए दुश्मन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण सूचना के प्रवाह में हस्तक्षेप करती है। सूचना युद्ध विशेष रूप से संचार नेटवर्क और कंप्यूटरों को लक्षित करता है। विशेषज्ञ कंप्यूटर हैकर, जिन्हें पटाखे कहा जाता है, सैन्य कंप्यूटर और नेटवर्क को तोड़ सकते हैं या कंप्यूटर वायरस फैला सकते हैं। जैमर्स रेडियो और टेलीविजन प्रसारण को भी रोक सकते हैं। गलत सूचना जानबूझकर प्रचलित की जाती है। अमेरिका अपने अधिकांश संभावित विरोधियों की तुलना में कंप्यूटर और संचार पर अधिक निर्भर करता है, जिससे तकनीक उनके लिए एक संभावित खतरा बन जाती है और कम तकनीकी विरोधियों के खिलाफ सीमित उपयोग होता है। दोनों पक्ष गलत सूचना की भी चपेट में हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मेट्रोमेटिक्स का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने लाइट वेट झुकने वाली सामग्रियों को डिजाइन किया है, जो लक्ष्य के थर्मल और दृश्यमान संकेतों को बहुत कम करते हैं। इसके पीछे का विज्ञान अपेक्षाकृत सरल है। हालांकि संशयवादी असंबद्ध रहते हैं और कहते हैं कि जब वे इसे नहीं देखेंगे तो वे इस पर विश्वास करेंगे। अनुकूली छलावरण इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इसके पीछे प्रकाश डालते हुए वस्तु पहने हुए वस्तु के पीछे क्या निहित है। इस तरह के घटनाक्रम के सैन्य निहितार्थ स्वयं स्पष्ट है, क्योंकि अदृश्यता क्लॉक्स सेनानियों के लिए सामान्य सैनिकों से लेकर विशेष बलों तक दुश्मन के इलाके में अनिर्धारित रूप से संचालित करने के लिए या कम से कम उन्हें पहल करने के लिए पर्याप्त समय खरीदने के लिए संभव बनाता है। इस तरह की क्षमताएं सैन्य ऑपरेशन के दौरान हताहतों के जोखिम को कम करती है, जबकि एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ सर्जिकल और आश्चर्यजनक हमलों को लॉन्च करने की क्षमता में वृद्धि या तोड़फोड़ और हत्या का संचालन करती है। EM रेल गन लॉन्चर रासायनिक प्रणोदक के बजाय एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, जो लंबी दूरी पर और 4500 मील प्रति घंटे से लेकर 5600 मील प्रति घंटे तक के वेग पर फेंकते हैं। विकास के तहत प्रौद्योगिकी ने 32 मेगाजॉल्स का उपयोग करके 100 समुद्री मील की दूरी पर एक प्रक्षेपी को चलाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। EM रेल बंदूक का विस्तारित वेग और रेंज आक्रामक हमलों से आक्रामक और रक्षात्मक दोनों स्थितियों में कई लाभ प्रदान करते हैं, जो आने वाले लक्ष्यों के खिलाफ हवाई रक्षा के लिए सबसे उन्नत क्षेत्र रक्षा प्रणाली का मुकाबला कर सकता है। इस तकनीक का एक और लाभ ये है कि पारंपरिक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने के लिए आवश्यक खतरनाक उच्च विस्फोट और ज्वलनशील पदार्थों को संग्रहित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। अंतरिक्ष के हथियार कारण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद प्रमुख देश उन प्रौद्योगिकी को पता लगाना जारी रखते हैं जो अगले युद्ध के मैदान में हमारे ऊपर आकाश को बदल देंगे। संभावनाएं असीम हैं, क्योंकि वे चंद्रमा आधारित मिसाइल लॉन्चर से लेकर पृथ्वी की सतह पर एक लक्ष्य की दिशा में शत्रु ग्रह को पकड़ने और पुनर्निर्देशित करने वाली प्रणालियों के रूप में है। जाहिर है, सभी परिदृश्य तकनीकी रूप से संभव नहीं है और हमेशा विज्ञान कथा उपन्यासों के समान बने रहेंगे, लेकिन कुछ सफलताएं वर्तमान विज्ञान की समझ के भीतर
कंप्यूटर हैं और युद्ध के स्वरूप पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, एक संभावना परमाणु या गैर परमाणु विद्युत चुंबकीय पल्स EMP हथियार के साथ अंतरिक्ष ऑर्बिट के उत्पन्न होने की है। एक उच्च ऊंचाई पर उपग्रह लॉन्च किए गए EMP हथियार को विस्फोट करके एक जुझारू दुश्मन के विद्युत ग्रिड उपग्रहों के साथ साथ कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर, खुफिया, निगरानी और टोही C4ISR वास्तुकला के खिलाफ एक विघटन हमले की शुरुआत कर सकता है। सैन्य संचालन करने के लिए आवश्यक है। उपयोग किए गए EMP हथियार के आकार के आधार पर हमले पूरे देश को कंबल दे सकते हैं या अधिक सर्जिकल हो सकते हैं, जो ऑपरेशन के एक क्षेत्र को लक्षित कर सकता है। इस तरह के हथियार का गदा हथियार सैद्धांतिक रूप से युद्ध को समाप्त कर सकता है। इससे पहले कि एक भी गोली चलाई जाए, कम से कम एक भारी सूचना निर्भर विरोधी जैसे कि US। 1990 के दशक के मध्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का अस्तित्व था। US ने अल कायदा के नेता उसामा बिन लादेन से खुद को छुटकारा दिलाया था, जो कि पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान में कर सकता था। लंबी दूरी पर वॉरहेड को सटीक रूप से वितरित करने की उनकी क्षमता के साथ क्रूज मिसाइलों का आधुनिक युद्ध पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसी उम्र में जहां मिनटों में हार और जीत के बीच अंतर हो सकता है, वे बहुत धीमी गति से होते हैं। ये केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के बाद 1998 में अफगानिस्तान में अल कायदा के प्रशिक्षण शिविरों तक पहुंचने के लिए अरब सागर में अमेरिकी जहाजों से लॉन्च किए गए भूमि हमले क्रूज मिसाइलों के लिए 80 मिनट लग गए। मच 5+ की गति पर मंडरा रही हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग करते हुए समान लक्ष्यों को 12 मिनट के भीतर पहुंचाया जाएगा, जो खुफिया पर कार्रवाई करने के लिए काफी कम है, जिससे आतंकवादी मास्टरमाइंड को स्थान पर रखा था। अंतरिक्ष अंतिम उच्च भूमि है, इसलिए कक्षा में हथियार जमीन पर, हवा में या पास में अंतरिक्ष में कुछ भी देखने और जब्त करने की क्षमता होगी। अंतरिक्ष आधारित हथियारों का मुख्य मिशन पृथ्वी पर लक्ष्य पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करना होगा। इंसेप्टर या बैटल स्टेशनों के फ्लैट्स को कक्षा में तैनात किया जाएगा, जो किसी भी हमलावर मिसाइलों में आग लगाने के लिए तैयार होंगे। प्रमुख दृष्टिकोण अब ठोस प्रक्षेप है, जैसे टंगस्टन क्षण जो मिसाइलों को प्रभावित करेगा, लेकिन लेजर बैटल स्टेशन भी विचाराधीन है। तकनीक अपरिपक्व है, प्रक्रिया समय बहुत तेज होना चाहिए। इंटरसेप्टर को उन्हें नष्ट करने के लिए वॉरहेड मारना चाहिए, जो मुश्किल है। लेजर को रासायनिक ईंधन या विद्युत शक्ति की भी आवश्यकता होती है, जो अंतरिक्ष में आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। पिछले एक दशक में रक्षा उद्योग में शायद सबसे महत्वपूर्ण विकास मानव रहित वाहनों का उद्भव है। जैसा कि प्रौद्योगिकी विकसित होता है, जैसे कि वे अक्सर कहा जाता है, जल्दी से कर्तव्यों को ले रहे हैं जो परंपरागत रूप से मानव का प्रेषण रहा है। ऐसा उनका उत्थान हुआ है कि कुछ टिप्पणीकारों ने तर्क दिया है कि मानव रहित हवाई वाहन UAV एक दिन मानव पायलटों को अप्रचलित कर सकते हैं। लेकिन आज के ड्रोन बम हटाने वाली बगियों से लेकर मिनी सबसिडी तक, शिप बेस्ड सर्विलांस हेलीकॉप्टर से लेकर हाई एल्टीट्यूड एस्टिमेट प्लेटफॉर्म तक गूंगे बने रहते हैं और ज्यादातर हिस्से के लिए मानव हस्तक्षेप की एक मामूली जरूरत होती है। न केवल अधिकांश प्लेटफॉर्मों को मानव द्वारा दूर स्थित रूप से संचालित किया जाता है, बल्कि प्रमुख मिशन तत्व जैसे कि लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य पर हेलफायर मिसाइल को फायर करने के लिए नियंत्रण, मानव पर्यवेक्षण की आवश्यकता को जारी रखता है। W1 आपको सबसे भयानक लगता है? क्या आप इस तरह की किसी अन्य मशीन को जानते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमेशा की तरह अगर आपको मजा आया हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में हमें कुछ प्यार भी दिखाएं। हमारी सभी अमेजिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।